अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं मोहम्मद आसिफ आपको अपने चैनल स्मार्ट टेक सोल्यूशन में खुश आमदेद कहता है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारा टॉपिक है कि इनकम टैक्स क्या है और ये कैसे जो है वो हम पे करते हैं, रिटर्न में कैसे डिक्लेयर करते हैं और ये क्यों हमें जो है ना पे करना पड़ता है। बेसिकली हमें गवर्नमेंट ने एफबीआर ने एक स्लैब मुकर्रर किए हुए हैं हर बंदे की। जैसे कोई इनकम सैलरी है, किसी की इनकम बिजनेस की इनकम है, किसी की रेंटल इनकम है, किसी की डिविडेंड है, इन सब के ऊपर जो है एक स्लैब मुकर्रर किए हुए हैं। अगर वो स्लैब से एक्सीड कर जाए तो उसके ऊपर टैक्स लागू होता है। जैसा कि सैलरीड पर्सन है, उसकी सैलरी की इनकम जो है वो 6 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। अगर वो 6 लाख से एक्सीड करेगा तो उसके ऊपर वो टैक्स रेट जो है ना वो लागू होगा। और वो अगर तो वो कोई अदारा उसको पे कर रहा है तो उसकी डिडक्शन होगी। अगर वो अदरवाइज़ अगर उसकी इनकम के ऊपर डिडक्शन नहीं होती तो वो अपने रिटर्न के अंदर उतनी जो है ना वो जो रेट स्लैब का रेट होगा उसके मुताबिक वो इनकम टैक्स पे करेगा। अगर कोई सैलरीड पर्सन है, वो सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स 6 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर जो है इनकम, उसके ऊपर टैक्स जो जो ये टैक्स रेट इनकम उसकी बढ़ती जाएगी और वो टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की जो है वो भी एक स्लैब मुकर्रर है। अगर उसकी इनकम जो है वो एक स्लैब, जैसे कि ये इसका भी स्लैब जो है 6 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। अगर वो 6 लाख के अंदर अंदर अपनी प्रॉफिट शो करता है तो उसको जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर वो 6 लाख से ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स रेट लागू होगा और स्लैब के मुताबिक जो कि करंट स्लैब चल रहा है। इसी तरह जो जो इसकी इनकम बढ़ती जाएगी और उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो और उसके ऊपर टैक्स रेट भी ज़्यादा लगेगा। और इसी तरह जो है वो इसके रेंटल इनकम है और इसी तरह कमीशन है किसी की। जो जो भी कोई अर्न करता है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर वो टैक्स रेट लागू होगा और वो उसकी टैक्स जो है ना वो जमा करवा के अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर तो उसका वो टैक्स डिडक्शन हो गया हुआ है और वो अपनी रिटर्न फाइल करते हुए उसको एडजस्ट कर सकता है। अदरवाइज़ उसकी जो अगर डिडक्शन नहीं है तो वो स्लैब से हायर चला गया है तो जो उसका एडमिटेड टैक्स बनेगा तो वो उसको पे करके अपनी रिटर्न सबमिट कर सकता है। इसी तरह जो है वो रेंटल इनकम में भी, सैलरी इनकम में भी, और इसी तरह जो है ना वो जो गुड्स के ऊपर अगर उसकी डिडक्शन हुई है 153(1)(a)(b) ए, और अगर सर्विसेज के ऊपर है 153(1)(b) तो उसकी डिडक्शन हुई है तो उसको क्लेम कर सकता है। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर उसके जो इनकम टैक्स अगर लग गया है तो वो भी उसकी एडजस्टमेंट ले सकता है। इसी तरह वो इनकम के ऊपर अपनी रिटर्न फाइल करके उसको क्लेम कर। बेसिकली ये जब हम इनकम डिक्लेयर करते हैं उसके ऊपर फिर जो होता है कि जब अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो हमारा एक्सेस बचता है वो हम उसको एसेट्स जो कि डिक्लेयर किए थे, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अंडर सेक्शन 116 में भी जाके आप फिर जो है ना उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को जब फाइल करते हैं तो इसी इनकम के ऊपर जो है आपकी जो एक्सेस होती है उसके ऊपर फिर आपने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह परचेज़ की होती हैं उसको आपने साथ इसको रिकंसाइल करना होता है। इस तरह हम अपने इनकम टैक्स जो है ना वो रिटर्न को भी फाइल कर सकते हैं और इनकम को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।